जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं टोटल 3 शेयर के बारे में। लेकिन सबसे पहले हम उस शेयर के बारे में बात करेंगे जहां पर FIDIs की होल्डिंग डबल हो चुकी है। जो शेयर खरीदे हुए थे कंपनी के अंदर वो डबल हो चुकी है उनकी परसेंटेज। जैसे कि 5% होल्डिंग थी अभी तक, अब बढ़कर वो 10% हो चुकी है। ठीक है, इस तरीके से डबल हो चुका है। जो FIDIs की होल्डिंग थी इस कंपनी के अंदर वो डबल हो चुकी है जी। उससे क्या होगा? देखिए, उससे ये होगा कि आप 1 साल का चार्ट पैटर्न अगर इस कंपनी का देखते हैं तो आप पता लगाएंगे कि ये 144 रुपये से सीधे सीधे भागते हुए नीचे की साइड से 51% के रिटर्न बना के दे चुका है। IPO के समय में ये शेयर 115-16 रुपये के आसपास था। 115 रुपये से सीधे सीधे 180 रुपये मारता है। उसके बाद फिर गिरावट होती है 150 रुपये के आसपास से, और 150 रुपये के आसपास से 152 रुपये से फिर इसके अंदर ज़बरदस्त तेज़ी बनती है और ये शेयर 220 तक पहुंचता है और ये 44% का रिटर्न बना कर देता है। फिर दोबारा से 184 रुपये आता है और 184 रुपये से फिर इसके अंदर तेज़ी बनती है, 16-17% का रिटर्न फिर बना के देता है। तो गिरावटें आपके कोई काम की नहीं है कोई काम की? आपके बताइए, गिरावट पर पैसा बनता है और आप ढूंढते रहते हैं कि कहाँ खरीदें कहाँ नहीं खरीदें, और बढ़िया शेयर गिरते हैं, गिरने के बाद फिर भागते हैं क्योंकि कंपनी के बारे में पता ही नहीं है। अगर मैं आपसे पूछना शुरू करूं कि इस कंपनी का मार्केट शेयर बताइए, पता ही नहीं। इतने सारे ब्रोकर हैं, इसका मार्केट शेयर क्या है? कितने क्लाइंट इसके ऐड हुए हैं अभी, कितने कस्टमर इसके पास हो रहे हैं अभी, कुछ मालूम नहीं। ठीक है, तो पैसा कैसे बनेगा? कितनी ग्रोथ कर रहा है उसके बारे में कैसे पता चलेगा जी? अब तो रिजल्ट्स आप बताने वाले हैं ना, उसी से पता चल जाएगा। चलिए, तो रिजल्ट्स आज बढ़िया आए हैं, लेकिन बढ़िया का मतलब ये नहीं कि कल भी भागेगा, कोई ज़रूरी नहीं है। पिछले 1 महीने से अच्छी तेज़ी इसके अंदर बनी है, ऑलरेडी तेज़ी बन चुकी है। देखिए, भागने के लिए कुछ भी हो सकता है, रोक नहीं सकते। जिस कंपनी के अंदर ग्रोथ हो रही है आप उसको रोक नहीं सकते, रोकेगा सिर्फ उसका मार्केट कैप। कौन रोकेगा? मार्केट कैप कितना है? 1.34 लाख करोड़ का मार्केट कैप। ऐसा नहीं कि 34-35 हज़ार करोड़ की कंपनी है और आप खरीदते ही चले जाएं। थोड़ा इस पर भी आपको फोकस करना है। चलिए देख लेते हैं सबसे पहले कि रिजल्ट्स कैसे आए हैं। दोस्तों, जिस तरीके से जीरोधा है, जिस तरीके से एंजल वन है, उसी तरीके से आप ग्रो को भी देख सकते हैं, और ग्रो ने ग्रो करके दिखाया है। चलिए, अब यहाँ पे देखेंगे 1 साल पहले 904 करोड़ की सेल्स होती थी 2025 में, उसके बढ़कर हो गई 1019 करोड़, उसके बाद 1200, मार्च 2026 में 1505 करोड़, अभी देखेंगे 1501 करोड़। आप कहेंगे 105 101 बराबरी फ्लैट रहा, ठीक है। लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बहुत ज़्यादा कंपेयर की जाती है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो 50% का लगभग जंप है ऊपर की साइड में। चलिए, इसी तरह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट 483 करोड़ का था 1 साल पहले, कितना था? 483 करोड़ का। आज की डेट में कितना है? 970 करोड़ का। और यहाँ से थोड़ा सा ज़्यादा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की वजह से ही शेयर के अंदर तेज़ी बनी है। सेल्स की बात करें, रेवेन्यू की बात करें तो फ्लैट है, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी तेज़ी बनी है ऑपरेटिंग प्रॉफिट में, जिसकी वजह से ओवरऑल मिला के नेट प्रॉफिट हो गया 735 करोड़ का। कितना? 735, जो कि पहले कितना था? 686 करोड़ का। उससे पहले 547 करोड़ था, उससे पहले 471 करोड़, उससे पहले 378 करोड़। तो रेवेन्यू के अंदर भी अच्छी खासी तेज़ी बनती, तो ओवरऑल मिला के बड़े शानदार रिजल्ट्स यहाँ पे रहते हैं। लेकिन फिर भी ठीक है, कोई ख़राब नहीं है, जिस तरह से परफॉर्मेंस आगे की साइड में बढ़ती जा रही है। अब यहाँ पर हम देखेंगे प्रोमोटर्स की यहाँ पर होल्डिंग कितनी है। प्रोमोटर की होल्डिंग यहाँ पर देखेंगे 27.14, यहाँ पर थोड़ी थोड़ी कम हुई है। लेकिन FIs ने देखिए यहाँ पे 3% से सीधी सीधी होल्डिंग कितनी हो गई है? 6.89%। देखिए यहाँ पर 2.51% है। यहाँ पे देखेंगे DIs 4.92% से कितना हुआ? 5.92। अब कितना हो गया? सीधा 10%। समझ में बात आ गई है कि किस तरीके से बड़े प्लेयर को भी ये शेयर अच्छा लगा। दोस्तों, ये डेटा देखना बहुत ज़्यादा ज़रूर है। एक्टिव यूज़र मिलियंस के अंदर देखिए, कंपेयर अगर करें 2024 में 9.43 मिलियन थे, अब कितना हो गए? 13.94 मिलियन। देख लीजिएगा किस तरीके से बढ़ रहा है। NSE एक्टिव क्लाइंट मार्केट शेयर परसेंटेज वाइड में अगर देखेंगे डेटा, 21.89 था, बढ़कर 26.26% हो गया। टोटल कस्टमर एसेट्स, ठीक है, बड़ा है। इक्विटी डेरिवेटिव मार्केट्स रिटेल प्रीमियम के अंदर देखेंगे 7.8959 से बढ़कर कितना हो गया? 11.37%। MTF बुक बढ़ गई है, देखिए कितनी हो गई है।
इसके अलावा शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, शेयर, रिटेल, कैश के अंदर भी तेजी देखने को यहाँ पर मिली है। ठीक है, तो और मिला के सब कुछ बढ़िया ही है। और थोड़ा रिसेंट का देखेंगे, क्लाइंट की अगर बात करते हैं, मिड 2026 की अगर बात करते हैं, टोटल एक्टिव क्लाइंट्स ग्रो, कमांड्स देखेंगे यहाँ पर ब्रोकिंग इंडस्ट्री के अंदर 1.3 करोड़ एक्टिव क्लाइंट्स हो चुके हैं, बहुत अच्छी बात है। मार्केट शेयर की अगर बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर है मार्केट एक्टिव क्लाइंट का मार्केट शेयर ऑन NSE स्टैंड रफली 28.7%। यहाँ पर अगर देखेंगे रैपिडली यहाँ पर ग्रोइंग हो रहा है कमोडिटी डेरिवेटिव्स के अंदर, जहाँ पे लोग सट्टाबाजारी करते हैं। कैप्चर हुआ 29% का मार्केट शेयर। ठीक है, इसके अलावा थोड़ा सा और देखने की कोशिश करते हैं तो मोमेंटम लगातार ऊपर की साइड में बढ़ता ही जा रहा है। यहाँ पे देखेंगे चैलेंजिंग मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट दैट सो स्लाइट डिक्लाइन है, लेकिन उसके बाद भी ग्रो ने 5.7 लाख एक्टिव यूज़र फर्स्ट हाफ 2026 के अंदर ऐड कर दिए हैं। बहुत अच्छी बात है, ये मालूम होना चाहिए, तभी तो खरीद के होल्ड करोगे। देखिए होता क्या है कि कोई कंपनी दिखाई दी बढ़िया, ठीक है, तेज़ी दिखाई, बीच में गिरावट हुई है, यही तो होगा कि 184 पे फिर नीचे गिर जाएगा। लेकिन अगर मजबूती है तो क्या जाता, 50 शेयर खरीद दिए, 100 शेयर खरीद दिए, बनेगा ही ना कुछ पैसा। ये तरीका रहता है। दोस्तों कई बार इस कंपनी के बारे में जानकारी मैंने आपको दी है, एथर एनर्जी के बारे में। 1299 रुपये का भाव है, 8% की आज तेज़ी बन गई है। जब भी ओला के बारे में मैं चर्चा करता हूं, या भी हाल फिलहाल में एक वीडियो मैंने बताई थी कि ये अपने सेक्टर के अंदर ज़बरदस्त ग्रोथ कर रहे हैं। कौन कौन सा शेयर था, TVS, बजाज की बात की थी, एथर एनर्जी थोड़े दिन पहले मैंने आपको दिखाया था, कॉटन ग्रिप्स के अंदर ग्रिप्स कॉटन के अंदर कितनी बड़ी तेज़ी देखने को मिली थी, ज़बरदस्त तेज़ी है। ठीक है, तो अब इनका बिजनेस आगे आने वाले टाइम में रन करेगा, देख लीजिए खुद ही। जहां पर आप देख रहे हैं इथेनॉल या पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ते हुए, हॉर्मूज के रास्ते में लड़ाई, कितना कुछ देखने को मिला है, वहां पर इलेक्ट्रिक व्हीकल का ही जमाना आएगा। समझ रहे नहीं समझ रहे आप, तो फिर आप यहाँ पर फोकस कर सकते हैं। देखिए आप किस तरीके से देखेंगे कि पिछले 1 साल में कोई खास, या फिर काफ़ी समय से ओला ने कोई खास परफॉर्मेंस नहीं दिखाई, लेकिन इस शेयर ने 2025 के अंदर जो ओला गिरा, ये शेयर लगातार भागता ही चला गया। देखिए आप 300% के रिटर्न इसने बना के दे दिया, यानी कि 3 गुना पैसा लगवा कर दिया है 2025 से लेकर 15 जुलाई 2026 के अंदर। ठीक है, तो लगभग एक साल के अंदर 3 गुना पैसा, और क्या चाहिए बताइए। ठीक है, तो एथर एनर्जी ने बढ़िया कमाल किया। उधर की साइड में वो शेयर ऊपर की साइड से 140-50 रुपये से गिर के नीचे 23-24 रुपये तक पहुंच गया, क्योंकि मार्केट शेयर जो कंपनी खाएगी वो ऊपर भागेगी। दोस्तों अगली कंपनी है पतंजलि फूड लिमिटेड। तो देखिए कहीं कहीं पर किसी प्रोडक्ट पर आटे पर रिस्ट्रिक्शंस लग गया, केरल के अंदर कुछ उसमें दिक्कतें वगैरह पाई गई होंगी कहीं पर, तो बैन वगैरह लगा है। देखिए बैन लगता है कुछ समय के लिए, फिर छूट भी जाता है। देखते हैं आगे कंपनी क्या स्टेप वहाँ पर लेती है, सारा चीज़ें आगे ठीक ही हो जाती है। लेकिन गिरावट हुई ज़बरदस्त इस शेयर के अंदर, नीचे तक गया 328 रुपये तक, और 328 रुपये से ज़बरदस्त इसने 355 मारा नीचे से। ठीक है, और ये परसेंटेज वाइज में अगर देखते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, तो नीचे से लगभग 6-7.7% की तेज़ी इसने दिखा दी नीचे की साइड से। ठीक है, अब देखिए गिरावट है, लोग डरते हैं, और काफ़ी समय से इसके अंदर गिरावट ही चल रही है। नीचे की साइड में शेयर लगातार गिरता ही जा रहा है। ठीक है, तो 1 साल हो गया शेयर को लगातार नीचे की साइड में गिरावट होते हुए, तो लोग डर रहे हैं, घबरा रहे हैं। ठीक है, तो ये भी आपका फोकस होना चाहिए, जल्दीबाजी में किसी भी शेयर को नहीं खरीदना है, आंख बंद करके बिल्कुल नहीं खरीदना है, समय देना है, टाइम देना है, स्टडी करनी है, पढ़ाई करनी है, तब जाके किसी शेयर पे देखना। अभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि गिर गया तो एकदम अचानक ही हम खरीदना शुरू कर दें। 17-18% की गिरावट हो गई थी इसके अंदर, लोअर सर्किट 226 के आसपास था, 326 के आसपास था, 328 के आसपास ही रुक गया बस। ये 328 नहीं तो 2 रुपये और नीचे चला जाता, लोअर सर्किट में भी चला जाता है। ठीक है, तो इस पर भी आप चाहो तो फोकस कर सकते हो। बड़ी अच्छी लगी, लाइक शेयर कर दीजिएगा। किसी तरह की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैं कोई शेयर यहाँ पर पिक करके आपके सामने इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ तो मैं आपसे कह रहा हूँ खरीदे, नहीं। मैं आपको नॉलेज देता हूँ, नॉलेज के बिहाफ पे आप स्टडी कीजिए, पढ़ाई कीजिए, उसके बाद आपको कुछ अच्छा लगता है तो देख लीजिएगा कौन सा खरीदना है। धन्यवाद।